हेलो बच्चों, मैं आ गया पॉलिनोमियल का अगला वीडियो लेकर। लेकिन इस वीडियो में हम सब एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व नहीं करेंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उन सारे फॉर्मूले की मदद से हम सब कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, ये है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम सब क्वेश्चंस को दो सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शन मिलाकर कुल 9 क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए में पहले हम सब 5 क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, इससे टोटल 9 क्वेश्चन देखना है। तो आइए जल्दी से हम सब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पहले सेक्शन ए का। बहुत सिंपल सा है, कहता है फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 7x - 5। इस सवाल में आपको जीरोज फाइंड करने नहीं कह रहा है। इस सवाल में जीरोज के सम को और उसी जीरोज के प्रोडक्ट का पता लगाना है। याद होगा पिछले वीडियो में क्वेश्चन कहा जाता था फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जब वेरिफिकेशन वाली बात आती थी तब हमको मिड टर्म स्प्लिट करते हुए या किसी भी और तरीके से जीरोज पता लगाना पड़ता था। यहाँ इन सवालों में जीरोज पता लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही जीरोज का सम निकाल सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले हम सब पॉलिनोमियल को लिखते हैं। px 3x² - 7x - 5। यहाँ a हो गया 3, b हो गया -7 और c हो गया -5। आपको याद होगा x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसी को a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c। अब हमको यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम है, -b/a। -b कहने का मतलब है माइनस और b का वैल्यू वापस से -7 और a के लिए 3। तो ये रिजल्ट हो गया 7/3। और अगर आपसे अल्फा इंटू बीटा मांगा जाता है तो फॉर्मूला अभी भी वहां लिखा है, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। c/a और c के जगह इस जगह हो गया -5 और a के जगह हो गया 3। तो इस तरह से आपका दोनों ही सम और प्रोडक्ट फाइंड हो गया। तो ये पहला नंबर बन गया बहुत आसानी से। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना तो है, पर यहाँ जो आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो अपने परफेक्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फैक्टर के फॉर्म में दे दिया गया है। तो उसको बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीका आपको दिखाऊंगा। पहले हम सब उस तरीके से देखते हैं जिससे थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन बनाया था। तो देखिए px के लिए पहले तो लिख दिया जाए 3x - 2 और 1 - 2x। इस जगह आप इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो बेशक कर लीजिए, और जिनको थोड़ी सी परेशानी है वो किसी एक डब्बे को, मैंने आगे वाले बॉक्स को स्प्लिट कर दिया है 2 हिस्सों में और पीछे वाले को बार बार लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x × 1 3x माइनस 3 2 जा 6 x² प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले -6x² को लिखना होगा क्योंकि इसका डिग्री सबसे बड़ा है। 4x और 3x दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस में है तो 7x और -2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है तो इस जगह देखिए a का वैल्यू निकलता है -6, b का वैल्यू निकलता है b 7 और c का वैल्यू आता है -2। ऐसे में जब अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो -b/a, यानी -b के लिए 7 और a के लिए -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 7/6। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c के लिए आप देख सकते हैं -2 और a के लिए -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3। तो इस तरह सम और प्रोडक्ट दोनों ही जीरोज का आपको पता चल गया। आइए अब हम सब इसके दूसरे टाइप को भी देख लेते हैं। टाइप 2 में कुछ नहीं करना, पहले तो आप
इसको लिखने के बाद इसके जीरोज को ही डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ स्प्लिट तो पहले से किया हुआ है, फैक्टर के फॉर्म में है, तो स्प्लिट तो आपको करने की जरूरत है नहीं। ऐसे लिखते हैं फॉर जीरोज, और इस जगह हो जाता है 3x माइनस 2 1 माइनस 2x। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जब जीरोज फाइंड करना होता है तो टोटल टर्म को जीरो के इक्वल ले लिया जाता है। ऐसे में ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 2x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इस जगह आप x का वैल्यू 2/3 निकाल सकते हैं पहले वो, और इस जगह आप माइनस 2x इज इक्वल टू -1, ये और ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2। इस तरह पहले जीरोज को आप अल्फा ले सकते हैं और दूसरे जीरोज को आप बीटा ले सकते हैं। तो इस तरह अल्फा और बीटा यानी दो जीरोज पता चल गए हैं। अब आसानी से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। 2/3 प्लस 1/2, अब देखेंगे एलसीएम लेने के बाद ये होता है 6, 4 प्लस 3 ये आपका आ गया 7/6। और अगर बात करूं अल्फा इंटू बीटा की तो 2/3 इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया 1/3। आप देखेंगे जो वैल्यू इस जगह आया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, वही यहाँ भी आया 7/6, 7/6, 1/3, 1/3। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से कंप्लीट हो गया। आपको जो भी मेथड पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से अब ये तीसरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को देखिए। इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन द पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी इस सवाल में पॉलिनोमियल देने के साथ ये भी कह रहा है कि जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो 4 है, पर इस पॉलिनोमियल में एक जगह a दे दिया गया है जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। पहले तो आप px लिखिए, ये px होगा ax² माइनस 6x माइनस 6, मतलब साफ है a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज ऑल्सो -6। एंड अल्फा इंटू बीटा ये भी गिवन है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला तो पहले से दिया हुआ है, आप उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं ताकि आसानी से ए का वैल्यू निकाला जा सके। अल्फा इंटू बीटा c/a इसके नीचे ही लिख दिया गया, इस जगह एंड लगा सकते हैं, और ये आपका 4। अब बताइए आप c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है -6 एंड a इज a। ऐसे में आप -6 इज इक्वल टू 4a लिख सकते हैं, या एक ही बार में आप एक्सचेंज कर सकते थे, इस तरफ ला सकते थे, कैंसिल 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, a इज इक्वल टू -3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको काफी सारे बुक में दिख जाएंगे। इस बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखिए। इफ sum of zeros in the polynomial 7x² plus bx minus 3 is 3, then find the value of b। यानी उस बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था और इस बार सम ऑफ जीरोज दे दिया गया है, कोई खास अंतर तो नहीं आने वाला है, फिर भी आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 7x² प्लस bx माइनस 3। ऐसे में a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू b एंड c इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इज 3। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, -b/a इज इक्वल टू 3। तो इस जगह -b के जगह आपको b ही छोड़ना होगा और a के जगह वैल्यू रख सकते हैं 7, ये है 3, तो -b इज इक्वल टू 3 इंटू 7 और b इज इक्वल टू माइनस उस तरफ चला गया, 7 3 जा 21, ये आपका आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से चौथा भी बन गया। इस सेक्शन के आखिरी यानी 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम सब सेक्शन बी की ओर चलेंगे। बच्चों पिछले क्वेश्चन की तुलना में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। देखिए क्या कहता है, इन द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 4x प्लस k इफ सम ऑफ जीरोज इज 3 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम
प्रोडक्ट से 3 ज्यादा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप उसी तरह से वापस लिख लीजिए px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k एंड a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू k। ऐसे में दे के क्या रखा है, एंड अल्फा प्लस बीटा इज 3 मोर देन अल्फा इंटू बीटा। ये तो ऑलरेडी 3 ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए आपको इस तरफ 3 ऐड करना होगा। इस लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए, सम ऑफ जीरोज इज 3 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब ये 5 है तो ये 8 है, 3 ज्यादा होने का तो यही मतलब है। अगर मुझे बीच में इज इक्वल टू यूज करना हो तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, सही बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, निश्चित ही यहाँ 3 प्लस करना होगा। तो वही काम मैंने इस जगह कर दिया। क्योंकि सम पहले से ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट में 3 ऐड कर दिया गया है। इसके बाद आपको फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी बाई ए और 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी यानी -4 और a के जगह पर 2, 3 प्लस c के जगह आपको k छोड़ना होगा और a के जगह आ जाएगा 2। ये 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस ये 2 रह गया। इस तरफ से पहले आप इस 3 को ला सकते हैं, -3 इज इक्वल टू k बाई 2। ये रिजल्ट आपका देगा 2 - 3 मीन्स -1 इज इक्वल टू k बाई 2। इसके बाद k इज इक्वल टू 2 1 जा 2 -2, तो इस तरह से k का वैल्यू आ गया -2। ये हो गया आपका आंसर। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम सब अगले सेक्शन बी की ओर चलते हैं। उसमें आपको कुछ नए नए फॉर्मूलों से भी मुलाकात होगी। बच्चों देखिए, आ गया सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल में बहुत सीधे सीधे कह रहा है कि पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 है। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। px के लिए मैं लिखूंगा, सॉरी इस बार इस तरफ दिखेगा आपको 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। क्योंकि इस तरफ आपको y दिख रहा है तो यहाँ x नहीं, यहाँ भी आपको y लिखना होगा। पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल y, इस चीज का ख्याल रखेंगे। अब देखिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू 5। जब इतना मालूम हो गया तो आइए अब हम सब कैलकुलेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला माइनस बी बाई ए का इस्तेमाल हो सकता है और अल्फा इंटू बीटा के लिए सी बाई ए का। माइनस बी के लिए 7 और ए के लिए 2 और प्लस सी के लिए 5 और ए के लिए वापस से 2। -7 + 5 मीन्स -2 बाई 2, कैंसिल होके 1, तो रिजल्ट हो गया -1। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपके सामने पॉलिनोमियल दे दिया गया है। इस बार मैं px लिख सकता हूं क्योंकि पॉलिनोमियल x के टर्म में ही है। यहाँ से आप a, b और c का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, a1, b1 और c b1। इस बार तो सब कुछ 1 1 1 ही है। और आप देखेंगे इस बार कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब इसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा आइए देखते हैं। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा जब कहा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये बीटा प्लस अल्फा। आप देखेंगे बीटा प्लस अल्फा का वही मतलब है जो अल्फा प्लस बीटा का, यानी ऊपर आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए और नीचे अल्फा इंटू बीटा के लिए सी बाई ए। आप चाहें तो यहाँ और यहाँ ही काट ले, ये माइनस बी और बाई सी। माइनस बी यानी कि b क्या वैल्यू 1 है, -1 और c के लिए भी 1। फिर कैंसिल क्या करना, रिजल्ट आ गया आपका -1। तो इस तरह इन दोनों के अलावे एक और फॉर्मूला आपका ऐड हो गया, 1 बाई अल्फा प्लस 1
बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। पर इस फॉर्मूला को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों की मदद से ही बड़े आसानी से इस फॉर्मूला का पता लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब 8 की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं सीखा है, पर आप कर क्या सकते हैं, इसकी मदद से बहुत आसानी से आप जीरोज फाइंड कर सकते हैं। पहले 1 उधर चला जाएगा, फिर 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4, और जब x का स्क्वायर उधर जाके रूट में बदलेगा तो x का वैल्यू रूट अंडर 1/4 और बाहर में प्लस माइनस होगा, यानी x प्लस माइनस 1/2, यानी अल्फा 1/2 और बीटा 1/2 आपको बड़े आसानी से माइनस 1/2 बड़े आसानी से मिल जाएगा। फिर आप दोनों का स्क्वायर करके सम निकाल सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। पर ये तो सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक रास्ता हो गया, पर तब क्या हो जब यहाँ 3 के 3 टर्म होंगे, तो क्या हम वापस जाके जीरोज फाइंड करेंगे और फिर तब इतना आएंगे? नहीं, उसके लिए इसको स्प्लिट करके कैसे हम सीधे सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं उसको निकालना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन नोट कर लिया जाए। px 4x स्क्वायर माइनस 1, आपको मालूम है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वही a कहलाता है, यानी a4 है। जो x के साथ होता है वो b कहलाता है, और x वाला टर्म यहाँ है ही नहीं, यानी b, यानी x कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो गया, और लास्ट में c जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c कहते हैं, वो आपका है -1। अब हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं इसको बताऊं इससे पहले आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूं। आपने फॉर्मूला पर रखा है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर इस जगह मैं अल्फा और बीटा रखना चाहूं तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब थोड़ा सा समझने का चीज क्या है, इस जगह अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, मतलब आप इस टर्म को उस वैसा ही छोड़ दीजिए और इस टर्म को इस तरफ ले आइए, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम सब क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इस तरह से अल्फा प्लस बीटा के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां से -b/a का होल स्क्वायर और -2 इंटू c/a। अब -b, ये तो आपको मालूम है -0, देखिए 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, फिर भी मैं 0 लगा रहा हूं। a के लिए 4 का स्क्वायर -2 इंटू सी के लिए -1 और a के लिए वापस से 4। 0 का स्क्वायर कंप्लीटली 0 होगा, ये 2 के साथ इसी जगह कैंसिल, माइनस माइनस इसको ब्रैकेट में रखना है, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब ऐसे में जो रिजल्ट आया वो हो गया 1/2, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ एक और नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसको बनाने के लिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6। अब आपको फाइंड करना है
1/α², 1/β²। इस जगह इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो α² इंटू β², और ये केस हो जाएगा β², क्रॉस मल्टीप्लाई करके α²। अब देखिए कुल मिला के ऊपर आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल दोबारा से करना होगा, α² प्लस β² हो या β² प्लस α² हो, ज्यादा अंतर आएगा नहीं। तो आइए अब इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया जाए, माइनस b/a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू c/a और बाई c/a स्क्वायर। थोड़ा सा टर्म कंफ्यूज करने के लिए आता है पर घबराना नहीं है। अब देख लीजिए आप, ये माइनस तो स्क्वायर के साथ खत्म होगा पर अभी छोड़िए, माइनस बी के बदले फिर से -5 और ए के बदले आप क्या रखेंगे 1, इनका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू c/a, सी के जगह 6 और ए के जगह 1। इस तरह से आपका ऊपर का तो सारा वैल्यू पुट हो गया, अब नीचे c/a यानी वापस 6/1 स्क्वायर। अब देखेंगे ऊपर के लिए माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर 25, 1 लिखना नहीं है, माइनस 6 2 या 12 और नीचे 36, 6 का स्क्वायर 36, 1 है। इस तरह से 25 में से 12 माइनस होगा तो ये 13 और बाई 36, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह कुल मिला के फॉर्मूला तो यही दो रह गया, पर एल्जेब्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ तोड़ मरोड़ के आपको करना पड़ गया। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आगे भी अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो उम्मीद है आप आसानी से समझ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो में हम सब एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, जहाँ डिवीजन बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।